लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं क्रिकेट के हवाले से, और सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौहरी साहब हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया चौहरी साहब, आपने वक्त दिया। ये कह तो गए वज़ीर दाखिला और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में सब गुंगे बहरे, जिनको कुछ नहीं नज़र आ रहा कि ज़्यादती हो रही है। नहीं, देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इस वक्त जो बुनियादी मसला है वो ये है कि 2/3 से ज़्यादा जो इनकम है वो बीसीसीआई से आ रही है, यानी बोर्ड क्रिकेट ऑफ इंडिया से आ रही है। तो इसलिए वहाँ पर जो फैसला साजी है उसकी बहुत ज़्यादा एक कंडीशनैलिटीज़ हैं, रिपरकशंस हैं, और वो हमें इन फैसलों में नज़र आती हैं। और क्रिकेट के ऊपर जो हेजेमनी कायम कर ली है हिंदुस्तान ने, उसके नतीजे में जो आईसीसी है वो सिर्फ बीसीसीआई की एक एक्सटेंशन बन के रह गई है। और जिस तरह से ताकतवर ममालिक जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से बीसीसीआई अब आईसीसी को इस्तेमाल कर रही है क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है बांग्लादेश के साथ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और बांग्लादेश का ये पहला मौका नहीं है कि हिंदुस्तान जो है वो इस तरह से जो मामलात को खराब कर रहा है। आपके सामने देख लें कि इतने सालों से सार्क कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी, जी जी। क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो उसमें रखना डाल रहा है और वो तैयार नहीं है। जहाँ के पाकिस्तान में सरबराही इजलास होना है, वो यहाँ पे इजलास ही नहीं होने दे रहे, और अमली तौर पे उन्होंने सार्क को खत्म कर दिया है। अब अमली तौर के ऊपर वो बीसीसीआई आईसीसी को भी खत्म करना चाहता है। लेकिन चौहरी और साहब, इसको ये देखे ना, जब इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, कितना बड़ा स्वागत हुआ था। फिर अब इंडिया की टीम कहती है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं, उनको आईसीसी कहती है कि ठीक है पाकिस्तान ना जाएं। पाकिस्तान ने भी कहा कि हम श्रीलंका या दीगर न्यूट्रल मकामात पर खेलेंगे। अब बांग्लादेश की टीम को खदशात हैं भारत में, यहाँ आईसीसी नहीं मान रही। देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो आपने बात कही है, पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी हाँ। यहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट नहीं है उस तरह से, ना ही एक एक्सट्रीमिज्म है उस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है, वो हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने के ऊपर एक समझिए कि बिल्कुल उनका ये मौक़िफ़ है कि बेहतर होने चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में राष्ट्रीय सिविक संघ के ज़ेरे असर और एक हिंदू इंतहा पसंदी के ज़ेरे असर इस वक्त पाकिस्तान को मुस्लिम एक्सटेंशन, जिस तरह से वो बिहार में इलेक्शन हुआ है, हरियाणा में इलेक्शन हुआ है, आपके सामने जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को कैश कराती है बीजेपी। और वो उसकी वजह से वो पाकिस्तान को एक एक्सटेंशन समझते हैं मुसलमानों के राइट्स की। इसलिए वहाँ पर सेंटीमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में बहुत लोग लिखते भी हैं, करते भी हैं कि ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, हिंदुस्तान में फ़िलहाल कोई ऐसी ख्वाहिश मौजूद नहीं है। और बांग्लादेश भी इसी जो सोच है उसका ताज़ा निशाना अब बांग्लादेश है। बांग्लादेश के खिलाफ भी जो बुनियादी तौर के ऊपर जो है, इसके पहले तो आपको मालूम है कि जो ये जो आईपीएल है, ये बांग्लादेश खेल रहा था, पाकिस्तान के ऊपर बैन था। लेकिन अब जब से वहां पे उनकी पसंद की हुकूमत नहीं रही, हसीना वाजद की हुकूमत नहीं रही, तो उसके बाद से उन्होंने बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी वहां से बैन कर दिया। और अब बांग्लादेश की क्रिकेट भी जो इंडिया का गम गुस्सा है उसका शिकार हो रही है। अच्छा, और इसका अब वाहिद इसमें तरीका इसमें चौहरी साहब बात यह है कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हम किसी मुल्क को डिक्टेट नहीं करने देंगे। आईसीसी के सामने या आईसीसी में बैठकर अकेला पाकिस्तान फिर कैसे डिक्टेशन रोक सकता है इंडिया की? ये बात यह है कि जो असल स्ट्रेंथ है बीसीसीआई की, वो 12 लोग का पैसा है। अब आप देखिए कि अगर बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी बाइकआउट कर देता है, तो जो अहमदाबाद स्टेडियम में जो मैच होना है वो हिंदुस्तान का फिर घाना के साथ होगा, और या युगंडा के साथ गालबन होगा। तो आप देखिए कि वहां पर 1,32,000 लोगों की जो है वो कैपेसिटी है। सीटिंग, तो वहां पे कितने लोग मैच देखने जाएंगे। इसी तरह से जो आपका जो ब्रॉडकास्टर है
उसको कितना बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा बीसीसीआई को भी इसका बड़ा नुकसान होगा। इसी तरह से अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने साथ किसी तीसरे मुल्क को भी शामिल कर पाए, देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो बीसीसीआई की इस हेजेमनी के खिलाफ है, और वो पहले भी इस चीज को जो है वो काफी दफा बात कर चुके हैं। सो मेरे ख्याल में जो पीसीबी है उसको चाहिए कि ना सिर्फ उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया है, लेकिन अब श्रीलंका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है उनकी भी मदद जो है वो लेनी इसी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट और में मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि हमारे पास प्लान ए बी सी डी तैयार है। कल मोहसिन नकवी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्को है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए फिर? मेरे ख्याल में तो देखिए, हम बांग्लादेश को तनहा तो नहीं छोड़ सकते इस वक्त। नहीं, अगर यानी बांग्लादेश बायकॉट ने करना चाहिए क्रिकेट वर्ल्ड कप का। देखिए, हमें पहला तो मुतालबा यही करना चाहिए कि बांग्लादेश को इंक्लूड किया जाए। और अगर बांग्लादेश को इंक्लूड नहीं किया जाता तो फिर जाहिर है कि हमने तो बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती करना है, और जाहिर है कि हमें जो है वो मुकाबलों से फिर बाहर आना चाहिए। इसकी कॉस्ट है, हाँ। पाकिस्तान की भी को भी एक बड़ी जो है वो पैसे की कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। लेकिन मसला ये है कि जब तक आप एक फर्म स्टैंड नहीं लेंगे, और इसमें डिप्लोमेसी जो है वो आपकी तभी कामयाब होगी जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपके साथ मिलते हैं। तो अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान मिल जाते हैं, बांग्लादेश मिल जाता है, श्रीलंका मिल जाते हैं, तो फिर बीसीसीआई जो है वो घुटनों पे आएगा। उससे पहले तो जाहिर है कि वो नहीं आएंगे। लेकिन इसका अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं होते और अल्टीमेटली शायद श्रीलंका अगर निकल जाता है, तो फिर देखिए बीसीसीआई को माली नुकसान इसका बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा अरसा वो भी फिर इस यानी सिचुएशन में रह सबका नहीं। नुकसान फिर सबका ही होगा। ये आपने डिप्लोमेसी की बात की। 7 फरवरी से ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। पूरे बांग्लादेश के जो क्रिकेट के शायकीन हैं, जब उनकी टीम नहीं खेल रही होगी तो उनमें मायूसी होगी। 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, 12 को वहाँ इलेक्शन है। तो जो क्रिकेट शायकीन का सेंटिमेंट होगा वो तो एंटी इंडिया होगा। तो इंडिया की ये बैड डिप्लोमेसी नहीं है कि एन वर्ल्ड कप के दौरान जब वहाँ इलेक्शन है इंडिया नाराज़ कर रहा है बांग्लादेश के अवाम को? क्योंकि वो तो आपको मालूम ही है कि जो रॉ ने अजीत डोवल के स्कीम के मुताबिक जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर लोगों को कत्ल किया है और टारगेट किलिंग की है, उसके बाद से वैसे भी जो भारत है वो बांग्लादेश में एक बिल्कुल नफरत का निशान बना हुआ है। और इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान में भी की थी, और आपको मालूम ही है कि राजनाथ सिंह ने यहाँ पे कहा कि हमने इतने लोग पाकिस्तान के अंदर मारे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लोग मारे गए उसके रिएक्शन नहीं आया। लेकिन बांग्लादेश में तो एक बंदे के और दो बंदों की शहादतों के बाद भी जो रिएक्शन था वो बहुत हादी ज्यादा था। हादी मरहूम वाला बड़ा सख्त रिएक्शन आया था। लाखों लोग जो है वो बाहर निकले, प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान में तो कोई नहीं बाहर निकला। लेकिन बहरहाल इसके आप देखिए कि इससे जाहिर होता है कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बनिस्बत पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान को इसलिए बांग्लादेश का इस वक्त साथ देना है कि अगर पाकिस्तान साथ नहीं देगा तो फिर पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह जाएगा आइंदा की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं क्रिकेट के हवाले से उसमें। लिहाजा पाकिस्तान के पास बड़ा कम ये मौका है कि वो बांग्लादेश का साथ ना दे। इनको डेफिनेटली वो साथ देना पड़ेगा, और उसके नतीजे में भारत को, बीसीसीआई को बड़ा माली नुकसान हो। बहुत शुक्रिया सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। नादरीन, बात कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ जो ज़्यादती हो रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और उन्होंने वादे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश का साथ देना चाहिए और इस वर्ल्ड कप से भी हो सके तो फिर बाहर निकल आना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका को साथ मिला है पाकिस्तान। यहाँ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, गुल प्लाजा साने के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ब्रेक के बाद सैयद नवीद कमर साहब हमारे रूबरू होंगे। स्टे विद अस।